संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एक नया योजना, एक नया अभियान लॉन्च हुए है। हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वह लॉन्च करे से राष्ट्रीय स्तर की योजना है। छत्तीसगढ़ में भी होकर प्रभाव पड़ी। हम दोनों अंदाज ले जाने का प्रयास करबो, राष्ट्रीय स्तर में का हो ही और छत्तीसगढ़ में का प्रभाव पड़ा थे। डिटेल में आता हूँ, हिंदी में बात करते हैं और शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, यही नाम दिया गया है इस नए अभियान का, जो कि हर वर्ष चलाया जाएगा। नाम क्या रखा गया है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष चलेगा। कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। एक बार रबी मौसम में फसल बुआई से पहले और दूसरी बार खरीफ मौसम में फसल बुआई से पहले। तो 2 बार एक साल में चलेगा ये अभियान और नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। डिटेल पर आते हैं। शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसी माह कहने का मतलब कि हमारे पास 20 मई, यहां डेट पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 20 मई घोषणा अगर पूछेगा तो ध्यान देंगे ना। यहां 2 चीजें हैं, अभियान जो है वो कब से प्रारंभ होगा वो एक चीज और घोषणा होना एक चीज। तो यहां पर 2 आंकड़े हैं याद करने के लिए, गौर करेंगे। इसको अनाउंस किया गया 20 मई, 20 मई को इसकी घोषणा की गई, जबकि योजना का प्रारंभ होगा 29 मई से। पहला चरण जो है 29 मई से 12 जून तक चलेगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का क्रियान्वयन पहले चरण के लिए 29 मई से 12 जून तक होगा। घोषणा हुई 20 मई साल 2025 को। 2 अलग अलग डेट हैं, याद रखेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका विस्तार कहां होगा? पूरे देश में होगा। देश के लगभग सभी जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ बुआई के पहले इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको विकसित कृषि संकल्प अभियान का नाम दिया गया है। इसके लिए नोडल कौन है? नोडल है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके प्रमुख किसानों के लाडले कहे जाने वाले, यही उपाधि मिली है शिवराज सिंह जी चौहान जी को, तो उनको याद रख सकते हैं जिन्होंने अनाउंस किया। क्या उद्देश्य होगा इसका? देश के 1.45 करोड़, 1.45 करोड़ लोगों को जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 1.45 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके पौष्टिक भोजन की उपलब्धता की गारंटी, किसानों की आय में सुधार करना और भावी पीढ़ी यानी आने वाले भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना। तो 4 बड़े उद्देश्य इसमें रखे गए हैं। प्राथमिक चरण पर 1.45 करोड़ लोग जो हमारे पास है, उनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा, यानी उगाया हुआ खाद्यान्न वेस्ट ना हो। दूसरा, पौष्टिक भोजन का प्रबंधन, ऐसा अनाज उगाया जाए जो कि सिर्फ लाभ के इरादे से ना हो बल्कि पोषण के इरादे से भी हो। दूसरा, किसानों की आय में वृद्धि करने के हर संभव प्रयास करना, उनको एमएसपी दिलाना, विपणन आसान करना और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण अनुकूलित खेती करना, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके आने वाले भविष्य के लिए। इन प्रारंभिक उद्देश्यों के साथ इसको अनाउंस किया गया। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह की रणनीति बनाई गई है। तो इसमें जो रणनीति है, 6 सूत्री रणनीति बनाई गई है। 6 सूत्र क्या क्या होंगे? उत्पादन बढ़ाना, फसल के लगातार उत्पादन में इजाफा। दूसरा, उत्पादन लागत कम करना, उत्पादन में होने वाली लागत जो है उसको कमतर करने का प्रयास दूसरा है। तीसरा, उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, यानी एमएसपी निर्धारित करवाना प्रत्येक फसलों के लिए। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना। 5वां, मूल्य संवर्धन, यानी फसलों का मूल्य बढ़ सके और खाद्य प्रसंस्करण भी किया जा सके, यानी सिर्फ आपको स्टोरेज में ना रखना पड़े। अगर आपके उत्पाद से कोई और उत्पाद बन सकता है, यदि टमाटर से आप केचप बना सकते हैं, आलू से चिप्स बना सकते हैं, इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, तो उसको भी बढ़ावा देना। फसल विविधीकरण, यानी फसल बदल बदल करके लगाने को बढ़ावा देना। एक ही तरह की फसल के जाल में फंस जाए किसान, उससे मुक्ति दिलाना, ये एक लक्ष्य है। प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, ये एक लक्ष्य है। प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए आप 6 लक्ष्यों को पूरा करेंगे, 6 सूत्रीय रणनीतियों को पूरा करेंगे। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है?
भारत को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें कैसे किया जा रहा है, कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस अभियान में। इस अभियान में शामिल होने वाले जिलों की यदि बात करें तो भारत के 723 जिले, 65,000 से अधिक गांव, 723 जिले प्रारंभ में, 65,000 से अधिक गांव सीधे तौर पर इसमें जुड़ रहे हैं। 2170 विशेषज्ञ टीमें बनाई गई हैं। कितनी टीम पूछेगा तो 2170 विशेषज्ञ टीम। हर टीम में कम से कम 4 वैज्ञानिक सदस्य या 4 कृषि एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। ये कौन हो सकते हैं? कृषि विश्वविद्यालय के, शोध संस्थानों के, सरकारी विभागों के या नवोन्मेषी किसान यानी नवाचारी किसान जो नए तरीकों से अपनी खेती करके चर्चित हो चुके हैं, वो लोग इस टीम में शामिल होंगे। और एफपीओ के कर्मचारी, इनमें से कोई 4 लोग शामिल होकर के अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्र भी इससे सीधी तरह जुड़ेंगे और वो भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कैसे क्रियान्वयन किया जाना है, क्या होगा इसमें आगे? तो टीम 2 तरफा संवाद करेगी, किसानों तक पहुंचेगी, उनकी बातें सुनेगी, उनकी समस्याएं जानेगी, वो किस तरह की फसल उत्पादन लेना चाहते हैं, अब तक क्या लेते आए हैं, क्या समस्याएं आई हैं, पहले वो प्रॉब्लम जानेगी और दूसरा फिर उसका सॉल्यूशन बताएगी। कई तरह का सॉल्यूशन, वैज्ञानिक खेती कैसे की जा सकती है, जैविक खेती कैसे की जा सकती है, मृदा का परीक्षण करके क्या मृदा की क्वालिटी है और उसमें कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, किस तरह के खाद की जरूरत है इस मृदा को, इन सभी चीजों को 1-to-1 कन्वर्सेशन के तौर पर ये टीमें वहां पहुंच करके सुनिश्चित करेगी। ये देखेगी कि पोषक तत्व मृदा को मिल सके, पानी की उपलब्धता हो सके और उसके साथ आपकी कृषि कार्य बेहतर हो सके। वो सारी चीजें, वर्षा का पैटर्न क्या है, सॉइल कार्ड का उपयोग करके किस तरह की फसल लगाई जाए, इन सभी विषयों पर होगा संवाद। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस अभियान में छत्तीसगढ़ किस तरह से शामिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहां चलेगा? तो सभी 33 जिलों में चलेगा। साथ ही साथ 99 दल हमारे यहाँ एक्टिव रहेंगे। सभी दलों में से छत्तीसगढ़ को मिले हैं 99 दल। कितने स्थानों पे हमारे यहाँ होगा? तो 2772, 2772 ये इतने स्थान है जहां पर वो दल पहुंचेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। हमारे यहाँ भी 29 मई से 12 जून तक ये पहल चलेगी, यानी खरीफ ऋतु जो है बुआई से पहले वाला, उसमें हमारे यहाँ नोडल अधिकारी बनाया गया है राज्य संचालय कृषि राज्य स्तर पे, और जिला स्तर पर जिला उप संचालक कृषि। 2 नोडल अधिकारी, राज्य स्तर पर राज्य संचालय होगा और जिला स्तर पर जिला उप संचालक होंगे। प्रधानमंत्री एक नारा दिए थे हमारे, लैब टू लैंड, यानी कि प्रयोगशाला से भूमि तक पहुंच। सिर्फ शोध प्रयोगशाला तक ना रह जाए, वो जमीनी स्तर पर लागू हो। इसी सिद्धांत के साथ हमारे यहाँ भी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। और हमारे कृषि मंत्री कुछ आंकड़े पेश किए जो भारत के, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हम भारत की बात कर रहे हैं, उसके कृषि उपलब्धियों को बताता है। वो उपलब्धियां भी देख लेंगे, काम आ जाएगा आपके, किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है इस तरह का प्रश्न, तो ध्यान रखें। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को ही मैं बता रहा हूं। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में जहां 3157.74 लाख टन था, वो 2024-25 में बढ़ करके 33,009.18 लाख टन हो गया है। 33,000 नहीं, 3309, 3157.74 लाख था, 3157 और 3309, ऐसा हजार नहीं, 3309.18 लाख टन। जब आप साइडवेज देखते हैं तो आंकड़े आपको ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये याद रखेंगे। 3157 लाख टन और 3309.1, तो आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी वृद्धि हुई, 31 से 33 का इजाफा। दलहन के उत्पादन में 221.71 लाख टन और 2024-25 में वो बढ़ करके 230.22 लाख टन हो गया। तो दाल के उत्पादन में भी वृद्धि दिखाई दी है। तिलहन की बात करें तो 384 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा था तिलहन, वो बढ़ करके 416 लाख मीट्रिक टन हो गया है। भारत के लिए कंसर्न, चिंता का विषय था, अक्सर दलहन और तिलहन के उत्पादन घट रहा था, पर विगत वर्षों में हम देख रहे हैं दलहन और तिलहन के उत्पादन में इजाफा दिख रहा है और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। साथ ही साथ भारत के कुछ कृषि उत्पाद आंकड़े हैं, यहां ध्यान देंगे। खरीफ मौसम में होने वाला चावल 1206.79 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। गेहूं 1154.30 लाख मीट्रिक टन। खरीफ मौसम में होने वाले मक्का का उत्पादन 248.11 लाख मीट्रिक टन।
मूंगफली 104.26 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन 151.32 लाख मीट्रिक टन। तो यहां पर हम मेन फसलों के उत्पादन का आंकड़ा देख पा रहे हैं। मैं इसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ देता हूं क्योंकि आंकड़े आपके काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान रखें। किसी न किसी एग्जाम में आएंगे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका धन्यवाद। अगर ये सारी पहल आपको जारी रखना है क्या, हम रखेंगे जारी, तो आप इसे ध्यान से सुने, समझे, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, पास हों, सफल हों। बस इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं। हाँ, कोशिश करें, एक शेयर का बटन होता है, अगर आप दबा देंगे मुझे खुशी होगी। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद।